हम 500 रुपये के लिए वोट डालते हैं, हम एक दारू के लिए वोट डाल सकते हैं, हम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, किसी भी चीज़ के नाम पर हम वोट डाल। आपका काम है, आपके लोग हैं, या आपके देश है, आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको ही बचाना होगा, कोई और बचाने नहीं आएगा। गंदगी फैलाने वाले लोग, शौच करने वाले लोग, टॉयलेट ना बनवाने वाले लोग, बीच रास्ते में लड़ने वाले लोग, ट्रैफिक रूल्स को ना फॉलो करने वाले लोग, ये बिल्कुल भी वो लोग नहीं है जो इस देश का हित चाहते हैं। आप देशभक्त होते हैं, इस देश के लॉज को फॉलो करके, इस देश के रूल्स को फॉलो करके, और अगर कोई गलत लॉज बनाता है तो उसका विरोध करके आप देशभक्त कहलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन पहले एक PIL दाखिल करी गई थी। इसमें कहा गया था कि जो MP MLA कोर्ट है, इनमें जो डिस्पोजल है वो स्पीडी होना चाहिए। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट विजय अंसारिया जी को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया। एमिकस क्यूरी, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि इसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट, यानी कि अगर कोर्ट को लगता है कि किसी की एक्सपर्ट की सलाह जरूरी है तो एक रिपोर्ट देने के लिए वो कह सकते हैं। और इसी मामले में 23 अप्रैल को उन्होंने एक रिपोर्ट दी। अब इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स मेरे को देखने को मिले जिनको बताना आपका जरूरी है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 17th लोकसभा यानी कि 2019 से लेकर 2024 की जो लोकसभा थी, उसमें जो 44% MPs थे उन पर क्रिमिनल चार्ज लगे हुए थे। यानी कि 44% ऐसे MPs हमने इलेक्ट करके भेजे हैं जो कि आगे जाकर क्रिमिनल चार्जेस में कन्विक्ट हो सकते हैं। और सीरियस क्रिमिनल चार्जेस वाले लोग थे 1070 यानी कि 13%। उसके बावजूद भी हमने 514 सीटों में से 225 सीटें ऐसे लोगों को दे दी जिन पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए थे। यानी कि हमको पता है कि हमने लोकसभा में ऐसे लोगों को भेजा है जिन पर मर्डर, हत्या, लूट, बलात्कार जैसे चार्जेस लगे हुए हैं। तो ये गलती किसकी है? तो ये गलती किताब में लिखने के लिए बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं कि हमको इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, या फिर डिस्पोजल नहीं होता है, किसी का MP MLA जो घूमते रहते हैं, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, बाहुबली हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि गलतियां हमारी हैं। हम ही इतने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है कि हमको किसको वोट देना है। हम 500 रुपये के लिए वोट डालते हैं, हम एक दारू के लिए वोट डाल सकते हैं, हम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, किसी भी चीज़ के नाम पर हम वोट डाल सकते हैं। हमको नहीं पता कि हमारे वोट की क्या कीमत है। हमको नहीं पता कि हमारा एक वोट इन्वायरमेंट को बचा सकता है, हमारा एक वोट हमारी बेसिक कम्युनिटीज़ को बचा सकता है, हमारा एक वोट हमारे देश को बचा सकता है। और फिर भी हम खुद को कहते हैं कि वी आर प्राउड इंडियन। वी आर नॉट प्राउड इंडियन। जब तक हम वोट डालना नहीं सीखेंगे, इवन डालते ही नहीं हैं, बस ये सोच कर के छुट्टी है, वीकेंड पे चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, लेकिन वोट नहीं डालते हैं, और फिर बाद में सरकारों को कोसते रहते हैं। तो सबसे बड़े दोषी हम ही हैं, कोई और नहीं है। ना सुप्रीम कोर्ट है, ना सरकार है, ना MPs है, ना MLAs हैं। वो तो लड़ेंगे ही। आपका काम है उनको ना जिताना, उनको लोकसभा में ना भेजना, उनको राज्यसभा में ना भेजना, उनको पार्टीज पर इतना प्रेशर डालना कि वो उनको टिकट ना दें। यह आपका काम है, या आपके लोग हैं, या आपके देश है, या आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको ही बचाना होगा, कोई और बचाने नहीं आएगा। ना कोर्ट आएगा, ना संविधान आएगा, कोई नहीं आएगा। संविधान ही आपसे है। और जब तक हम ये नहीं समझ सकते तब तक ये चलता रहेगा। चाहे कितने ही कोर्ट बना लीजिए, कितने ही जेल बना लीजिए, कितने ही लोग बना लीजिए, सरकारें बना लीजिए, कुछ नहीं बदलने वाला है जब तक आप नहीं बदलेंगे। चिप्स के पैकेट को खाकर कचरे के डब्बे में ना फेंकने वाले लोग कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। सड़कों पर पान की पीक मारने वाले लोग कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, और वो डिजर्व नहीं करते कि उनको अच्छी सरकार मिले। गंदगी फैलाने वाले लोग, शौच करने वाले लोग, टॉयलेट ना बनवाने वाले लोग, बीच रास्ते में लड़ने वाले लोग, ट्रैफिक रूल्स को ना फॉलो करने वाले लोग, ये बिल्कुल भी वो लोग नहीं हैं जो इस देश का हित चाहते हैं। और आप सोचते हैं कि सिर्फ जुमलेबाजी करने से और नारेबाजी करने से आप देशभक्त हो जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं हो जाते हैं। आप देशभक्त होते हैं इस देश के लॉज को फॉलो करके, इस देश के रूल्स को फॉलो करके, और अगर कोई गलत लॉज बनाता है तो उसका विरोध करके आप देशभक्त कहलाते हैं।